सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ में पढ़ा था कि भगवान ने जब मंदराचल पर्वत बिल्कुल पाताल में पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि अब आप इसको बाहर निकालो। तो ईश्वर ने कामठ रूप रख करके, कामठ रूप मतलब कछुआ रूप, कछुआ रूप मतलब अपने चारों तरफ एक ऐसा सशक्त आभा मंडल बना करके जिसके अंदर कोई भी चीज प्रवेश ना कर सके, कोई स्थूल या सूक्ष्म हानि करने वाली कोई वस्तु अंदर प्रवेश ना कर सके, ऐसा रूप धारण है। तो ऐसा तो ईश्वर का ही हो सकता है। तो इसलिए यहाँ जैसे कछुए का मैंने कल बताया था कि वो अपने उसकी जो पीछे की पीठ है उसमें जब सिमेट लेता है अपने सारे अंगों को, जैसे गीता में भी बताया ना दूसरे अध्याय में, तो फिर उसको कोई बाहर की वस्तु हानि नहीं पहुंचा सकती है। तो ऐसे ही साधक अपनी साधना से अपने शरीर को भी सशक्त बनाता है तो रोग उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। अपने मन को सशक्त बनाता है तो कोई बाहर की कोई परिस्थिति उसके मन को हिला नहीं सकती है। ऐसे ही अपने हृदय को सशक्त बनाता है, अपने ज्ञान को सशक्त बनाता है तो कोई दूसरे उसके माइंड में, उसकी बुद्धि में वायरस डाल नहीं सकते हैं। और जिसका कमजोर है सिस्टम वो कहीं भी खतरे में आ सकता है। जिसका शरीर कमजोर है उसको कोई भी रोग आ सकता है। जिसकी मनोदशा कमजोर है उसको कोई भी व्यक्ति दो चार इधर उधर की बातें कहे और उखड़ जाता है व्यक्ति। जिसका इमोशन सिस्टम वीक है उसको कोई थोड़ा सा भी हर्ट करे तो कोई अपमान करे, कोई प्रतिकूलता जीवन में आई, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, तो वो भागता रहेगा। तो हमें यहाँ से ये सीखने की आवश्यकता है रामायण से कि बाहर की परिस्थितियों को बदलने से समाधान नहीं होता है, बाहर के स्थान बदलने से समाधान नहीं होता है, बाहर की दवाइयाँ लेने से रोग ठीक नहीं होता है, अपने सिस्टम को ठीक करने से ठीक होता है। इसलिए पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा और उसका जो व्यास ऋषि ने भाष्य लिखा, पहले ही सूत्र की पहली ही पंक्ति, पहला सूत्र अथ योगानुशासनम, और उसका भाष्य करते हुए पहली ही पंक्ति में कहा योगः समाधि। योग क्या है? समाधि। समाधि क्या है वो भी वहीं बताया, समाधि समाधानम, समाधि ही समाधान है। समाधि का मतलब समाधान। तो समाधि में सब चीजों का समाधान कैसे निकलेगा? किसी व्यक्ति को बहुत गर्मी लग रही है और वो समाधि लगाने की कोशिश करे तो समाधि की जरूरत थोड़ी है। गर्मी लग रही है तो एसी की जरूरत है, कूलर की जरूरत है, पंखे की जरूरत है। तो समाधान क्या हुआ? बाहर का साधन।
किसी व्यक्ति को ठंडी बहुत लग रही है तो उस समय उसको समाधि की जरूरत थोड़ी है, उसको तो हीटर की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है, उससे समाधान होगा। तो लॉजिक से बात बिल्कुल समझ में आती है कि भाई ठंड में मर रहा है तो ऐसे आंख मीच के बैठने से क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि समाधि का मतलब आंख बंद करके बैठना इतना मात्र नहीं है। आंख बंद करके बैठते हैं तब भी समाधि लगती है, और सब काम करते हुए भी व्यक्ति समाधिस्थ रह सकता है। गीता में पूछा ना, समाधिस्थस्य का भाषा। समाधिस्थ व्यक्ति की भाषा क्या है, चलता कैसे है, बैठता कैसे है, उठता कैसे है। तो इस प्रश्न से ही पता लगता है कि व्यक्ति सब काम करते हुए भी समाधिस्थ हो सकता है। दूसरा, इस प्रश्न के, इस तर्क के ऊपर प्रश्न है। मान लीजिए कि आपने समाधि लगाना छोड़ा और आपने अपने गर्मी से रक्षा करने के लिए बड़ी मेहनत की, पुरुषार्थ किया, नौकरी की, एसी लेकर के आए। अब एसी तो ले आए, बिजली नहीं है, फिर दौड़ धूप करके बिजली का कनेक्शन भी लगवाया, बड़ी मेहनत की उसके ऊपर, लेकिन जैसे ही गर्मी आई तो बिजली का कट लग गया। अब बिजली कहाँ से लाओगे? तो इतना संसाधन जुटाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, या आपका खराब हो गया वो इंस्ट्रूमेंट, अब कूलिंग देता ही नहीं है वो। तो समाधि से कैसे समाधान हो जाएगा फिर? समाधि नाम है समता का, समत्वम योग उच्यते। व्यक्ति के शरीर में, मन में इतनी ताकत आ जाती है कि वो गर्मी को भी सह लेता है, सर्दी को भी सह लेता है। गर्मी है लेकिन उसके पास इतनी ताकत है कि वो उससे बेचैन नहीं होता है। ठंडी तो है लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत है कि वो उससे विचलित नहीं होता है। तो ये तो स्थायी समाधान हो गया ना। अब उसको किसी एसी वाले घर में रखो, बिना एसी वाले में रखो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसने समता में अपने आप को नहीं रखा, तो उसको बिना एसी वाले घर में रखेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो ये स्थायी समाधान नहीं है। संसाधन समाधान है, टेम्परेरी है। इसलिए सांख्य दर्शन में क्या कहा? अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। तीनों प्रकार के दुखों को हटाने के लिए अत्यंत पुरुषार्थ की जरूरत है। बाहर के संसाधनों से नहीं हो सकता है। वो थोड़ी देर के लिए तो करते हैं, प्रात्यहिक्षत प्रतिकारवत। जैसे रोजाना हमारे पेट में भूख लगती है, खाना खा लेते हैं तो समाधान हो जाता है। लेकिन वो खाना खाना सदा सदा के लिए समाधान नहीं करता है। 4-5 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती, फिर वही समस्या। तो स्थायी समाधान तो योग है, अध्यात्म है, समाधि है। और वो बाहर की चीजें बदलने से वो समाधान मिलता नहीं है। लोग बदलते ही रहते हैं। जैसे यहाँ गुरुकुल है, यहाँ कुछ लोग नए आते रहते हैं कि वहाँ समाधान मिलेगा, उनको यहाँ समाधान दिख रहा है। कुछ जाते रहते हैं, बोले यहाँ समाधान नहीं होगा। तो ये बदलने से नहीं होता है। व्यक्ति स्थान को बदलता है, व्यक्ति परिस्थितियों को बदलता है, व्यक्तियों को बदलता है। बस एक ही बात समझने की है यदि किसी को सुखी होना है तो, कि परिवर्तन बाहर नहीं करना, परिवर्तन इधर करना है, उधर नहीं करना है। और इधर परिवर्तन हो जाएगा तो उधर अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। यहां जैसे ही व्यक्ति की दृष्टि चेंज हुई, जिम्मेदारियां चेंज हुई, उसको पता है मेरी समस्याओं का समाधान मुझे करना है, तो बाहर के लोगों से शिकायत भी नहीं रहती है फिर। हाँ, उस समय अंदर का जो परिवर्तन करना है, उस परिवर्तन को करने में अगर किसी स्थान में, किसी व्यक्ति में उसका सहयोग मिलता है तो वो जरूर ले लेना चाहिए। उसके लिए तो आए ही हैं यहाँ पर सब, वही तो चाहते हैं। पर एक बार यदि किसी ऐसे स्थान पे पहुंच गए तो फिर अपने मन को विचलित होने से बचाना चाहिए कि भाई अब पूरा का पूरा दिन मेरे को इसी का ही अभ्यास करना है। वैसे तो कहीं भी अभ्यास कर सकता है व्यक्ति, घर में भी अभ्यास कर सकता है, जरूरी नहीं है
कि किसी को कहीं गुफा में ही जाने की या पर्वत में जाने की या गुरुकुल आश्रम में जाने की आवश्यकता है, और करते भी हैं। बहुत अच्छे साधक मिल जाते हैं गृहस्थ आश्रम में, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि अपने घर में इस तरह का इन्वायरमेंट बनाना थोड़ा कठिन होता है वहाँ पर। यहाँ तो बना बनाया है पहले से ही, किसी गुरुकुल में आश्रम में, वहाँ तो पहले ही होता ही है ऐसा। तो इन्होंने कहा कि आप उसको बाहर निकाल दीजिए, और ईश्वर ने कामठ रूप धारण करके और मानो पर्वत को ऊपर से पकड़ करके उसको ऊपर कर दिया, और तत्र उदधौ हरिहि शिष्य, उस उदधि में क्षीर सागर में स्वयं लेट गए और उसको ऊपर कर दिया। तो अब मेरी पीठ के ऊपर मैंने सब ले लिया है भार, अब आप निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के मंथन करें, ऐसा उन्होंने विश्वास दे दिया। तो ये कहने के तरीके होते हैं। कभी व्यक्ति कहता है कि मैंने अपने सिर पे ले लिया है सब, कभी कहते हैं यहाँ भगवान ने कहा मैंने अपनी पीठ पे ले लिया है सब। हम कहते हैं ना कोई फंक्शन आदि करना होता है कि इसकी जिम्मेदारी मेरे सिर पे है, तो सिर पे मतलब कोई यहाँ कोई चीज थोड़ी रखी जाती है पोटली बांध के। सिर का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, और यहाँ पर भी इन्होंने अपनी पीठ पे ले लिया। इसका मतलब क्या है? ईश्वर ने जिम्मेदारी ले ली कि तुम अब शुभ कर्म करो, तुम इस योग के मार्ग में आगे बढ़ो, तुम अपने अंदर से मंथन करो, तुम्हारा योगक्षेम मैं देखूंगा। योगक्षेम वहां में हम, गीता में आया ना, जो अनन्य रूप से मेरी शरण में आते हैं उनका कुशल क्षेम मैं स्वयं निर्वहन करता हूँ। मेरी भी तो जिम्मेदारी है उनका कुशल क्षेम देखने की। तो इस प्रकार से उस लोकात्मा ने, पर्वताग्रम तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः देवानां मध्यतः स्थित्वा, देवों के बीच में उसको रख करके, स्थित करके, ममंथ पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, उन्होंने मंथन करना शुरू किया। तो ये हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। इसमें आपका कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हैं। दीदी जी, ये 28 श्लोक में क्या कहा है ना कि भगवान जो वो पर्वत है नीचे चला गया, तो जैसे हमारा आध्यात्मिक अर्थ इसका क्या होगा? वो तो बताया मैंने कि साधक खो जाता है और वो बाहर नहीं आना चाहता है। हाँ, एक तो ये हो गया। फिर जैसे एक तो क्या है, और एक ही है। फिर इसमें एक तो मतलब कि ये समझ में आया। फिर इसमें कह रहे हैं कि वो चला गया तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं देवता कि आप इस पर्वत को ऊपर उठाइए कि हम द्वारा मंथन कर सकें। तो जब हम जैसे प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते करते हमारी श्वास मतलब कि धीमी हो जाती है, मन शांत हो जाता है, गहरे में चली गई। हाँ। तो फिर एक तो ये हो गया। फिर दूसरा हम जैसे तो उसको 24 घंटे नहीं रख सकते ना आप उस स्थिति को, और उसको बाहर ला के मंथन भी करना है। तो फिर क्या कहता है साधक कि अब मेरे को संप्रज्ञात समाधि से बाहर निकल करके और व्यवहार में भी मैं इसको बनाए रख सकूं, ये मंथन मेरा चलता रहे, ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर। और जब जैसे कि हम अष्टांग योग का पालन नहीं करते हैं तो फिर हम अपने मार्ग से हट जाते हैं, जैसे कि अपने स्वरूप से हट के, ऐसे भी मैंने विचार किया था। तो हम उस समय भी भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि आप आकर के हमारी रक्षा करो, तो ऐसे भी विचार कर सकते हैं। नहीं, ऐसे विचार कर सकते नहीं, वो ही तो मैं बता रही हूँ जो आप बोल रही हो कि 24 घंटे तो आप उपासना में या प्राणायाम की स्थिति में नहीं रह सकते हैं। उस समय तो आप गहराई में चले गए, तो अब प्राण को ऊपर भी तो लाना है, कामकाज भी तो करने हैं, नहीं तो संसार चलेगा कैसे। और उन सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी मंथन ना रुके, क्योंकि मंथन भी तो करना है। हाँ हाँ, तो हर कर्म को करते हुए भी मंथन चलता रहे, उसकी खोज बनी रही। तो इसलिए प्रार्थना की इन्होंने। तो वो तभी संभव है जब भगवान का पीछे से वरद हस्त हमारे साथ हो। भगवान को यदि हम छोड़ दें, उसके अलग हो जाएं, छोड़ तो नहीं सकते हैं वैसे, पर हम अपने आप ही उसके बीच में एक पर्दा डाल देते हैं। जैसे सूर्य को कोई हटा तो नहीं सकता है, पर अपने और सूर्य के बीच में पर्दा डाल के उस प्रकाश को रोक सकता है। तो ईश्वर को हटा तो नहीं सकते हम,
लेकिन हमारे और ईश्वर के बीच में या अपने स्वरूप के बीच में और प्रकृति के बीच में हम पर्दा डाल देते हैं दोषों का, तो ना तो अपने स्वरूप का ठीक से स्मृति बनी रहती है और ना ईश्वर की स्मृति बनी रहती है। तो उस समय फिर खतरा है। वो बनी रहे उसके लिए भगवान की कृपा ही अपेक्षित है। 24 घंटे भगवान की शरणागति में रह सकें, ये अपने प्रयास से नहीं हो पाएगा, ये भगवान की कृपा से ही हो पाएगा। तो इसलिए प्रार्थना की जा रही। और ये काम करेंगे देवता ही, असुरों को तो कोई लेना देना नहीं है। वो तो तब पुकारते हैं जब उनको कोई शक्ति लेनी होती है और उनके वश में होता नहीं है, तब वो कहते हैं कि थोड़ी सी दे दो, बस उतनी देर पुकारते हैं वो। बाकी उनको 24 घंटा यदि वो भगवान की आवश्यकता महसूस करें और उसकी शरणागति में यदि रहें, तब तो वो असुर रहेंगे ही नहीं फिर। ठीक है। दूसरा था दीदी जी कि कल बताया था ने कि 7 चक्र हमारे नाभि से ऊपर हैं और 7 चक्र हमारे। चक्र कहाँ कहा था मैंने? लोक कहा था। तो वो 7 लोक हैं, वो कौन कौन से और कैसे? कल तो बताया था आपको। नहीं, वो तो भू हो गया, भुवा हो गया। तो मतलब कि हम अपने अंदर कैसे पहचानेंगे उसको? साधना करो। मतलब सब कुछ इनको बना बनाया हलवा और मुंह में भी मैं ही डाल दूं ऐसे। इतना तो बता दिया इन्होंने, और आपके इधर ही है, इतना भी बता दिया। खोज लो अपने अंदर, इतना तो कर ही लो कम से कम। हलवा सहदेव जी ने बना दिया तो उठा के खा तो लो कम से कम। ऐसे तो मत सोचो कि यहाँ रखी है प्लेट, अब डालो भी आप ही हमारे मुंह में, ऐसे नहीं हो सकता है। तो ढूंढना तो खुद ही पड़ता है, वो कोई दूसरा नहीं बता सकता है कहाँ है। हाँ जी, पूछिए। ओम बहन जी, रामायण के अर्थ बताएंगे आप? उसका अर्थ क्या होता है रामायण का? राम का जीवन चरित्र, उसका वर्णन। जैसे ऐसे भी इसको जानना है तो ये भी ठीक है। जैसे रामायण, राम मिस राम हो गया, अयन मिस अयन गति, अयगतौ गति को। हाँ, उसको घर भी बोलते हैं अयन को? नहीं, अयन घर नहीं होते। अयन उत्तरायण दक्षिणायन ऐसे नहीं सुना आपने? वो तो अय धातु से बनता है ये, अयगतौ। और गति का मतलब होता है ज्ञान गमन प्राप्ति। तो राम के बारे में सब कुछ जहां पर दिया गया है वो रामायण। और बोलो। नहीं, इसको हमने ऐसा जाना था जैसे अयन मिस घर होता है। तो ठीक नहीं जाना ना आपने। ठीक। धातु, जो धातु जिसका अर्थ होता है, ऐसे अपने मन से तो अर्थ नहीं लगा सकते। और कोई प्रश्न किसी का? ओम दीदी जी, मैं ये पूछ रहा था कि कोई साधक जब समाधि में, निर्विकल्प समाधि में जाता है, वहाँ मन बुद्धि और ये सब तो रहते नहीं, विचार भी दग्ध बीज हो जाता है, तो लौटता कैसे? लौटना आप पहले लगाओ उसको, क्योंकि जब तक समाधि की तैयारी नहीं करेंगे तब तक ये सारे प्रश्न व्यर्थ। इसलिए प्रश्न वो पूछो जहाँ आप खड़े हो। कुछ लोग, ऐसा मैंने पढ़ा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जिसके अंदर अगर एक भी विचार नहीं रहा तो लौटेगा ही नहीं। हाँ, तो पहले निर्विचार की स्थिति में आप पहुंच जाओ, फिर मैं बता दूंगी। ठीक है। और पहुंच गया, मैं लौट नहीं पाया तब पहले से। ठीक है, उसी में रहना क्या जरूरत है? ठीक, वहीं रहना। देखो, हम अनावश्यक प्रश्नों को जब तक घूमते रहेंगे तब तक हमारी एनर्जी और हमारा टाइम दोनों वेस्ट हैं। तो हमें प्रश्न वो करने चाहिए जो ईमानदारी से हमारी समस्या है। इसको बोलते हैं छल। और छल करने से अपना नुकसान ज्यादा होता है। प्रश्न वो पूछने चाहिए इसकी जिज्ञासा है, हमारे को सचमुच जिज्ञासा है। और ऐसे मतलब एक वो मनोरंजन कर रहे हैं कि क्या होता होगा, ऐसे कैसे होता होगा, मुक्ति से लौट के आता है कि नहीं आता है। अरे पहले मुक्त तो हो जा तू, और वहां जाने से पहले जीवन में मुक्त होके कैसे जिया जाता है उसको सीख लो, अगला अपने आप ही पता लग जाएगा। अब यहाँ बैठे हो आप और आप पूछ रहे हो कि गंगोत्री में कैसे कैसे पेड़ हैं, गंगा जी कैसे बह रही है, तो पहले यहाँ जो चारों तरफ है पहले उसमें भगवान को ढूंढ लो, और फिर गंगोत्री जाओगे तो वो अपने आप दिख ही जाएगा ना।
जब आप ऋषिकेश जाओगे तो ऋषिकेश का हाल दिख ही जाएगा। तो प्रश्न ज़्यादा ईमानदारी वाले वो होते हैं जो हम इस समय जी रहे हैं और वो हम उसको दिव्य नहीं बना पा रहे हैं अपने कर्मों को। पहले जो आप कर रहे हैं उनको समाधि वाला बना लो, समाधिस्थ होके करने लग जाओ, तो फिर अपने आप पता लग जाएगा। और इससे पहले तो जो प्रश्न होते हैं वो आपको भी नहीं पता, आपको यही नहीं पता अभी तो कि निर्विकल्प समाधि होती क्या है। जिसको पता ही नहीं है, अब आपको अमेरिका के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप वहाँ के प्रश्न पूछो तो लाभ थोड़ी होगा कोई भी। हाँ, यदि कोई गया है वहाँ पे फिर उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसने देख ही लिया सब कुछ। फिर आप कहोगे जी आगे के बारे में पता ही नहीं है तो हम इस मार्ग पे चलेंगे कैसे। पहले शब्द रूप में पता तो होना चाहिए, तो तभी तो उसके प्रति आकर्षण होगा। तो इतना तो इन्होंने बता ही दिया। अब जैसे इन्होंने साध्वी जी ने प्रश्न पूछा या आपने प्रश्न पूछा कि जी ये बता तो दिया कि 14 भुवन होते हैं, अब हमें दिखाओ वो, तो ये कोई भी नहीं दिखा सकता है। बोल जी आपने बता तो दिया कि उस समाधि में जाने के बाद नहीं लौटते हैं, उसमें जाने के बाद लौट आते हैं, तो लौटने का तरीका क्या है। आप पहले चले जाओ वहाँ पर, तो जिस रास्ते से गए हो उसी से वापस लौट ही आओगे अपने आप ही, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इस हॉल में आए हो ना, तो बोल जी आ तो जाएंगे हॉल में, लेकिन इस कक्षा के हॉल से बाहर कैसे जाना है वो बताओ। कहीं ना आ पाए तो जो हॉल में पहुंच गया वो बाहर चला ही जाएगा, क्योंकि उसको रास्ते का पता है ना। जिस रास्ते से वो गया है उसी रास्ते से वापस लौट आएगा। तो पहले चले तो जाओ। तो वहाँ जाने के लिए आपको प्राण की साधना करनी पड़ेगी, मन की साधना करनी पड़ेगी, शरीर की साधना करनी पड़ेगी, और इन सब को पार करके आप वहाँ पहुँच गए तो इसी मार्ग से वापस आ जाना फिर। तो मैंने आपको ये तो बताया था कि आप प्रश्न ढूंढा करो, पर इसके साथ एक बात और भी बता रही हूँ कि प्रश्न ऐसे ढूंढो कि जिससे हमारा विकास होता ही चला जाए। मतलब ऐसे प्रश्न, और वो आपको, आप बहुत ईमानदार होंगे और बहुत जागरूक होंगे अपने सभी कर्म करने में, तब हमें पकड़ में आएंगे कि हम यहाँ सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सब काम करते हुए ऐसी स्थिति को मेंटेन करना, लेकिन जब हम काम करने लगते हैं तो वो स्थिति हमारी आगे पीछे हो जाती है। जब करने लगते हैं तब ये चीज़ याद नहीं रहती है। तो इसका क्या कारण है और उसको कैसे ठीक किया जाए, ये बिल्कुल ईमानदारी का प्रश्न है। तो साधना व्यक्ति की, क्योंकि ये जो पाठ है, ये जो दर्शन है, इसका मतलब है कि ऐसे नहीं होता इसमें कि जी थ्योरी पहले प्रैक्टिकल बाद में। कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं, जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टरेट कर रहा है तो पहले वो 5 साल तक उसकी थ्योरी पढ़ता है, MBBS करता है, तो उसके बाद क्लिनिक खोल के उसका प्रैक्टिकल करेगा जो उसने पढ़ा है। लेकिन ये अध्यात्म विद्या ऐसी है कि ये अभी पढ़ी और अभी उसकी प्रैक्टिस करनी है, आज ही। इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल में गैप नहीं है, उसको साथ ही साथ जीना पड़ता है, तभी उसका लाभ है। और वरना तो इसको पढ़ करके फिर व्यक्ति का नुकसान भी हो जाता है। नुकसान इस रूप में हो जाएगा कि पढ़ तो लिया और उसको यदि हमने अप्लाई नहीं किया तो फिर हमारा घमंड तो बढ़ जाएगा, अहंकार तो बढ़ जाएगा कि हमने ये पढ़ लिया, व्याकरण भी पढ़ लिया, दर्शन भी पढ़ लिया, उपनिषद भी पढ़ लिया, गीता रामायण सब पढ़ लिया हमने, हम सब जानते हैं। और हम जानते नहीं होते हैं। और फिर व्यक्ति जब जानता नहीं होता है और उसको ये बातें सुन सुन करके अपने मन को उसने थोड़ा बड़ा कर लिया है, तो फिर अब उसके जीवन में जो दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको वो फेस नहीं कर पाता है। और फेस नहीं कर पाता है तो वो दूसरे के सिर पे ब्लेम डालता है फिर कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन यहाँ मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ का इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। तो मैं तो समाधि जानता हूँ कैसे लगाई जाती है, पर यदि मैं गंगोत्री पहुँच जाऊँ तो मैं जाते ही समाधिस्थ हो जाऊँगा। तो इसलिए मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना ही नहीं है जो मेरी समाधि नहीं लगाने देते। ये व्यक्ति का नुकसान है,
ये भ्रम है हमारा। ये हमारा मन हमें घुमाता है फिर, क्योंकि हमारा मन अभ्यास करने के लिए तो तैयार नहीं है। जो उसके पीछे के संस्कार हैं उसी के अनुसार चलने के लिए वो तैयार है, अपने को चेंज करने के लिए वो तैयार नहीं है। तो बड़ी आसानी से वो दूसरों पे ब्लेम डाल देता है, किसी व्यक्ति पे डालेगा, इसके कारण नहीं कर पा रहा हूँ, किसी स्थान पे डालेगा, इस स्थान के ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ, मौसम के ऊपर ब्लेम करेगा। इतनी गर्मी में नहीं हो सकता, जब सर्दियाँ आएंगी ना तब तो मैं अपना कंबल ओढ़ के पूरी समाधि लगा लूँगा, और सर्दी आती है तब गर्मी पे कह देता है। बोले इतनी सर्दी में नहीं हो सकता, नींद आ जाती है, जब गर्मी होगी तो आराम से ग्राउंड में बैठ के ऐसे समाधि लगा लूँगा। लगा तो कोई से मौसम में नहीं है। तो जहाँ खड़े हैं हम वहाँ से हम शुरुआत करें। फिर आप जिस रास्ते से अंदर घुस रहे हो ना वहीं से बाहर आ जाओगे। मानो आपने पहले ही दिन प्राण तक घुसे, आप प्राणायाम करते करते और ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि अब लगता है कि प्राण आ ही नहीं रहा, जैसे प्राण रुक सा गया हो। तो ऐसा तो सबने अनुभव किया ही है। जब भी कभी आपने 15-20 मिनट आधा घंटा एकाग्र चित्त होकर के प्राणायाम यदि किया होगा तो ऐसी स्थिति आती है। आप लोगों को हुआ, किसी को ऐसे होता ही है। तो अब आप वहीं से वापस भी आ जाओगे, पर आपको पता लग गया कि इसमें प्रवेश कैसे करना है। ऐसे ही निर्विचार की स्थिति है। जैसे रात को सोते समय तो सभी निर्विचार हो ही जाते हैं, लेकिन व्यक्ति प्रयास पूर्वक जगते हुए भी निर्विचार हो जाता है। कैसे होता है? वो अपने अंदर ही एक देखने वाला मन और एक उसको दिखाने वाला मन, अपने ही मन के दो पार्ट कर लेता है कि मैं देख रहा हूँ, अब मेरे अंदर ये विचार आया, इसको हटा दिया। अब मैं देख रहा हूँ ये विचार आया, इसको भी मैंने हटा दिया। मेरे को एक ही विचार उठा करके रखना है। तो एक तो वो विचार वाला मन जो विचार उठा रहा है, और एक ये देखने वाला मन। तो थोड़ी देर में स्थिति ये होगी कि अब मेरे मन में कोई विचार नहीं है क्योंकि मैंने रोक दिया। लेकिन मेरे मन में कोई विचार नहीं है, ये विचार तो है अभी भी, तो एक विचार रह गया ना। तो कोई बात नहीं है, ये ऐसा ही है, ये विचार अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कोई बहुत बड़ा कूड़ा करकट का ढेर है और वहाँ हमने अग्नि जलाई, तो पहले तो कूड़े को जलाएगी अग्नि, अब उस अग्नि को कौन शांत करेगा? अग्नि अपने आप ही शांत हो जाएगी, थोड़ी देर में अपने आप ही बुझ जाएगी। पूरे करकट कूड़े को नष्ट करके अग्नि भी नष्ट हो जाती है अपने आप ही। तो ये जो विचार है कि मैंने सब विचारों को रोक दिया है, पर ये विचार तो रह गया। पर थोड़ी देर में जब और कोई विचार नहीं है तो ये विचार भी शांत हो जाता है, और ये ही निर्विचार अवस्था है। अब आप कहे कि इससे मैं वापस कैसे आऊंगा? वापस तो सेकंड में आओगे। आप ये कहो कि वहां बना कैसे रहूं मैं, ये तो प्रश्न हो सकता है, क्योंकि वो उसी को तो हम चाहते हैं। विचार की अवस्था से परेशान होके तो हम निर्विचार में गए थे। यदि विचार की दुनिया में कोई आनंद होता तो निर्विचार को ढूंढता भी कौन? तो कितना प्रयास करके तो आप निर्विचार में पहुंचे, और अब चिंता है कि इससे बाहर कैसे आऊंगा, कहीं वहीं ना रह जाऊं। तो ये प्रश्न उसी का हो सकता है जिसने निर्विचार की स्थिति को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उसका आकर्षण विचारों वाली दुनिया में है और उसको लगता है कि कहीं ये खो गई तो मैं क्या करूंगा। प्रश्न उल्टा तो हो सकता है कि बड़ी प्रयास से, मेहनत से, अभ्यास से मैंने निर्विचार की स्थिति को प्राप्त किया और वहां कोई कष्ट नहीं था। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद, निर्विचार का ही जब अभ्यास हो जाता है, उसके वैशारद्य व्यक्ति को मिल जाता है, तो वहाँ पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, और वो बहुत बड़ी संपत्ति है।